ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द DPP2 डिस्कशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द फॉलोइंग बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E2 इज कैरिड आउट विद डिफरेंट हेलोजन लिविंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपके पास X ये डिफरेंट हो सकते हैं, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। और कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, X के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब एक प्रोडक्ट ये बन सकता है आपका जो कि यहाँ पे सेट सेफ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट आपका लेस अल्काइलेटेड या लीस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन, दैट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हमें बताना है पहले वाले केस में जब आयोडो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है उसमें सेट सेफ प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा 81% और हॉफमैन आपका 19%। फ्लोरो के केस में सेट सेफ आपका सबसे कम आएगा और हॉफमैन आपका मैक्सिमम आएगा। तो ये 30-70, दिस मेक सेंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू कंसर्निंग दिस सीरीज ऑफ E2 रिएक्शंस। ओके, पहली बात, बेस्ड ऑन द पीके ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये आपका बेस है, ठीक है, इससे कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड का पीके डिफरेंट दिया हुआ है, बट बेस तो हमारे पास ये फिक्स है। जब बेस हमारे पास फिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनना है, CH3OH बनना है। उसमें वेरिएशंस, वन सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ द टू प्रोडक्ट्स आर गिवन। लिविंग ग्रुप ये है, कॉन्जुगेट एसिड पीके वैल्यू, परसेंटेज यील्ड, फाइन। तो बेस्ड ऑन द पीके ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, आयोडाइड इज द लीस्ट, सॉरी बेस्ट। अच्छा, अब ये कॉन्जुगेट एसिड आई थिंक आई डोंट नो किसका दिया हुआ है, कि इन्होंने HI का दिया हुआ है कि यहाँ पे आयोडाइड आपका लिविंग ग्रुप है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कितना होता है, HI, है ना, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक वही दिया होगा, क्योंकि इस CH3O नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड अगर आप देते वो तो फिक्स था, मिथेनॉल। तो बेस्ड ऑन द पीके वैल्यूज, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड F नेगेटिव इज द वर्स्ट लिविंग ग्रुप। अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडाइड है तो वो वीकेस्ट बेस होगा, तो उसका जो एसिड है कॉन्जुगेट वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसका पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव आ रही है। ये बात तो सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चाहे आप पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग चलो या वैसे भी आपको पता है कि हाँ आयोडाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बट यहाँ पर तो ये जो -10 है किसका है, ये आयोडाइड को लिविंग ग्रुप मान के उसका कॉन्जुगेट एसिड HI की वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे ये ब्रोमाइड को लिविंग ग्रुप मान के उसका कॉन्जुगेट एसिड HBr के लिए दिए गए। तो ये HI का वैल्यू है, ये HBr का, ये HCl का और ये HF का। ठीक है, तो यस, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, व्हेन आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड आर यूज्ड एज लिविंग ग्रुप्स, Z-सेव रूल या सेट-सेव रूल इज फॉलोड। यस, सिर्फ फ्लोरो के केस में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, बाकी सब में जो आपका मेजर प्रोडक्ट आ रहा था वो आपका Z-सेव प्रोडक्ट ही आ रहा था। सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी, तो बहुत अगर दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं तो ऑब्वियसली बात है ABC और ट्रू, D ऑप्शन ही होना है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन लाइक के हाँ A और B सही हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। देन क्वेश्चन नंबर 33, अब देखिए इसमें क्या है, NCN थ्राइस। ओके, ध्यान देना यहाँ पे CH3 ट्वाइस नहीं है ये, ठीक है, वन सेकेंड, CN3 ट्वाइस, कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे। हाँ, CN3 नहीं हो सकता नहीं, ये CH3 है ये। ओके, रुको, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट, इसको गायब करके फिर से लिखते हैं। ओके, NCH3 ट्वाइस। ठीक है, तो CH3I से आपने इसकी मिथाइलेशन की, क्वाटरनरी सॉल्ट बनाया, इससे ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, और ये भी बीटा है। यहाँ पे H तो है ही नहीं, H सिर्फ यहाँ पे है तो ये वाला H निकलेगा। फाइन, अब बात ये है कि सर यहाँ पे H आपका सिस में है और D आपका ट्रांस में है, तो कौन सा वाला निकलेगा। ठीक है, विच विल बी एलिमिनेटेड, ये आपको यहाँ पे सोचना है। तो बताओ भी जल्दी से, यहाँ पे सेम साइड का होता है या ऑपोजिट होता है, तो बेटा इस केस में ना ऑपोजिट होता है, इट इज़ लाइक एन E2 एलिमिनेशन की तरह है। ठीक है, तो आपको ट्रांस डायक्सिल चाहिए, तो अगर ये वाला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक और CH3 लगा दो, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये निकलेगा इस ड्यूटेरियम के साथ, ऑपोजिट चाहिए होते हैं। ठीक है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमीन ऑक्साइड जब बनता है ना, N के साथ O नेगेटिव होता है लाइक दिस, तब उसको सिन ओरिएंटेशन चाहिए होता है, तब फिर H निकलना था, और वो कब होगा, H2O2 के साथ। H2O2 के साथ नाइट्रोजन ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो अभी जो आपको ये NCH3 ट्वाइस मिल रहा है ये ऐसा बन जाएगा, एंड उसको फिर बगल वाले कार्बन के ऊपर
जो सिन में है हाइड्रोजन है उसको निकालेगा। ठीक है, तो इस केस में H2O2 वाले केस में ये दो निकलेंगे और ड्यूटेरियम रह जाएगा। पहले वाले में H रह जाएगा, अगले वाले में ड्यूटेरियम रह जाएगा। तो ऑप्शन ए, सिंपल। बी ऑप्शन देख लो, पहले वाले में डी रख लिया, उन्होंने गलत कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 34, एन मिथाइल कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करने पे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, जो अल्कोहल है इसकी डिहाइड्रेशन कर देते हैं। अब हमारे पास जो रिंग है कितने मेंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 और उसके ऊपर ब्रिज लगा हुआ है। ओके ठीक है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पर वैसे भी ब्रेड रूल का कोई काम भी नहीं है क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो OH था इसकी डिहाइड्रेशन होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे बगल में आ जाएगा। तो फर्स्ट, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एन मिथाइल, ये बन गया। अब इसको CH3I फर्स्ट स्टेप, और वो ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोजन पे क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे दो ग्रुप लग गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब क्योंकि वो आपका लिविंग ग्रुप बन गया और काइंड ऑफ इस तरफ से तोड़ो, इस तरफ से तोड़ो, देखते हैं। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा। ठीक है, तो एक काम करते, बीटा को मैं रेड से मार्क करता हूँ। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। तो देखो ये दो पोजीशन तो सिमेट्रिकल हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन दोनों पोजीशन में ये ऊपर वाला जो पोजीशन है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन का है, तो वहां से अगर H निकालोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, दैट विल बी अनस्टेबल, दो डबल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएंगे। यहाँ से निकल सकता है, ये अल्फा और ये बीटा के बीच में अगर आप निकालते हो, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगाते हो, ठीक है, तो इन दैट केस दिस डबल बॉन्ड विल बी इन कॉन्जुगेशन विद द अदर वन। तो ये वाला H निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे आएगा। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दिस। अब तो चलो ब्रिज तो टूट ही गया ना, तो ब्रिज की बात तो क्यों करनी है। अब सिंपली देखो ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इट्स अ सिंपल 7 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग बना दो। ठीक है, 7 मेंबर रिंग पे एक डबल बॉन्ड लगा लो, उससे अल्टरनेट पे एक और डबल बॉन्ड लगा लो, और जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है इससे नेक्स्ट कार्बन पे N CH3 twice एंड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब इसका फर्दर एक और बार MEI के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो अगली बार फिर से इसको CH3I के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, अल्फा और ये बीटा, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो सिंपल है, इस तरह का 3 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आपके बन जाएगा। अब ये जो 3 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या ये बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि 7 कार्बन है, यहाँ पे 6 हैं, 7वां कहाँ गया? ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, और फाइनली 3 डबल बॉन्ड होंगे जो आपस में कॉन्जुगेटेड होंगे, बस। तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो 2 बार करना था यहाँ पे एलिमिनेशन, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 35, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन, ओके, 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 1 फिनाइल विद सोडियम मिथॉक्साइड, तो CH3O नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है मिथॉक्साइड, और 2 डिग्री आपका है, और 2 डिग्री भी, हाँ 2 डिग्री ब्रोमाइड है, बेंजाइल तो नहीं है, तो E2 एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं। अब H कौन से निकाल सकते हो? यहाँ वाला भी निकाल सकते हो, यहाँ वाला भी निकाल सकते हो, तो 2 तरह की एल्कीन आपके पास बन सकती हैं। PH एक ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है पहला वाला मेजर बनेगा, बिकॉज वहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अगला वाला आपका माइनर बनेगा, ठीक है। और पहले मेजर में भी क्या बनेगा, मतलब इसका डबल बॉन्ड पे यहाँ पे तुम्हारा सिस वाला बनेगा, ट्रांस वाला, मतलब EZ में से कौन सा आइसोमर बनेगा वो भी देखना है। तो ऑब्वियसली बात है कि रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये कौन सा बनना चाहिए? E वाला ही बनना चाहिए, कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं फिनाइल और ये इथाइल, ये ऑपोजिट साइड पे रहेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन E, सिंपल है ना। दूसरा वाला क्या बन सकता था इसका? दूसरा वाला जो आइसोमर बन सकता था दैट इज ये, ठीक है।
ये सिस फॉर्म, ये जेड फॉर्म। तो इसमें क्या है कि दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे डबल बॉन्ड के, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो दैट विल बी लेस स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स गिव मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स इन E2 रिएक्शन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब खिचड़ी सी पक जाए। तो पहले वाले में अगर आप E2 करोगे, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, बगल वाले से H जाएगा, एक ही एल्कीन बन सकती है और पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा तो डबल बॉन्ड इस तरफ भी आ सकता है, उस तरफ भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन क्योंकि सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ तो वो भी पेंट टू इन हो जाएगा, और चाहे आप इधर से निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ वो भी पेंट टू इन बनेगा, तो इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिर्फ बी में आपको बन रहे हैं दो प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर ब्रोमीन निकालते हैं तो बगल वाला इधर से निकल सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, एक ऑप्शन, और इधर से निकल सकता है दो, ये दो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बी और डी में से आपको देखना है कि बी और डी में से आंसर क्या आएगा। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यार इसमें तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, एक यहाँ से H निकाल लो, एक यहाँ से निकाल लो, एक यहाँ से निकाल लो। वैसे ये दोनों सिमिलर हैं पर फिर भी कॉम्प्लेक्स में चलो एक बार करके देख लेते हैं। इससे अगर एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, एक बार ये बन जाएगा प्लस एक बार ये बन जाएगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, 4 एंड ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का कोई दूसरा आइसोमर नहीं हो सकता, इस वाले का कोई दूसरा आइसोमर नहीं हो सकता। बी वाले की कोरस्पॉन्डिंग बनाओ, 5 कार्बन की चेन है, एंड एक बार तो एंड के ऊपर डबल बॉन्ड लग जाएगा, दूसरी बार यहाँ लग जाएगा। इसका तो सिंगल आइसोमर बना, कोई EZ बनने के स्कोप नहीं है। यहाँ पे आपका EZ बनने का स्कोप है, इसमें EZ नहीं हो सकता, इसमें EZ नहीं हो सकता, इसमें दो ही बन रही हैं, इसमें टोटल 3 बन सकते हैं। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर E2 में, तो आई थिंक बी ऑप्शन आना चाहिए इसका आंसर 36 का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, क्या होगा यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH ऑब्वियसली बात है एलिमिनेशन करेगा, और 2 डिग्री ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो E2 एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं। तो मेजर प्रोडक्ट में अब ब्रोमीन के बगल से H निकालना है, ये वाला सेम साइड पे हमें क्या चाहिए, ट्रांस डाई एक्सियल, मतलब ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी होने चाहिए। तो ये ब्रोमीन के साथ ड्यूटेरियम निकल सकता है, और इस ब्रोमीन के साथ इस साइड CH3 है, तो वो निकलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये DBr निकलेगा, तो DBr निकलेगा तो ये तो नहीं हो सकता, D रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, D निकल जाएगा, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अब यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर रहे, हीट कर रहे, तो डिहाइड्रेशन होगी, पानी निकलेगा, तो OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब उसके बाद मिथाइल शिफ्ट करेगा, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर वहाँ से एलिमिनेशन होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट, ये क्या बनेगा आपका, देखो जो फर्स्ट आपका कार्बोकैटायन बना वो ये है, फिर वो रीअरेंज करेगा, तो रीअरेंज करके ये आपका नया कार्बोकैटायन आएगा, और इससे जब फिर H पॉजिटिव निकलेगा तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन हमें मिलेगी ये, ठीक है। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट A। और B की अगर हम बात करें तो B वाले में जो पहला कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी दिस, और ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, इसमें कोई फर्दर रीअरेंजमेंट होने का स्कोप नहीं, ऐसा कोई स्कोप भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री के अगर हम बगल से H पॉजिटिव निकाल लेते हैं, नेट केस ये आ जाएगा आपके पास सबसे स्टेबल एल्कीन, क्योंकि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होंगे। वैसे तो और भी बन सकते हैं इसमें, डबल बॉन्ड इस वाली लोकेशन के ऊपर भी आ सकता है, बट इस वाली एल्कीन में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये उतनी अल्काइलेटेड नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा अल्काइलेटेड है, तो दिस शुड बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका मेजर होना चाहिए, और पहले वाले में A आपका ये मेजर है, बाकी और प्रोडक्ट बन सकते थे पर हमने नहीं बनाने हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते थे, डबल बॉन्ड आपका इधर भी तो आ सकता था, ठीक है, डबल बॉन्ड और भी पोजीशन है, यहाँ भी आ सकता था, ठीक है। तो दिस इज मेजर। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड A प्लस B, अब मान के चलते हैं कि यार A और B लिए हैं ये मेजर प्रोडक्ट ही लिए थे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। चलिए भैया, तो A में करके देखते हैं, वैसे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो मेरे को लग रहा है कि बाकी के भी शायद काउंट करने पड़े। तो A वाले में कितने हैं, 3 6 7 8 9 10, अरे वाह, इसमें 10 हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन इसी में हो गए आपके पास। और दूसरे वाले में इसमें देखो, यहाँ पे भी 3 6 7 8 9 10, वाह
10 इसमें भी हो गए, दिस ऑल्सो है 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो 20 तो यार यहीं भी हो गए, तो और कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं फिर तो इसका मतलब सिर्फ मेजर प्रोडक्ट का ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट करना था। ठीक है, 38 का सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 39, ए को एक्सेस ऑफ CH3I से K2CO3 क्या है? K2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि ये KOH प्लस H2CO3 से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज है उसका कैरेक्टर रिटेन होता है। ओके ठीक है, तो कुछ नहीं, बेसिक मीडियम तुम CH3I से अटैक करवा रहे हो, Ag2O, वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वाला। ठीक है, एलिमिनेशन नाइट्रोजन के केस में। फिर बी बना, उसका फिर से ये करवा रहे हो, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पक्का रिंग के बीच में रहा होगा, ताकि एक साइड से बॉन्ड टूट भी गया तो दूसरी साइड से चिपका हुआ है, दोनों तरफ से तोड़ना था। तो फाइनल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और फाइनली होता क्या है, जब भी नाइट्रोजन होती है ना, जैसे ये वाला नाइट्रोजन है, कोई बात नहीं, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक बार इस पे CH3 ग्रुप लग जाएंगे, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, फिर इसके अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कुछ नहीं, जो डबल बॉन्ड आने वाले हैं ना उनके बीच में नाइट्रोजन चिपका दो। मतलब इस कंपाउंड को कैसे ड्रॉ करो, इस कंपाउंड कैसे ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड है CH2 CH, इस कंपाउंड को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने क्या कहा बेटा, डबल बॉन्ड जो है उसके बीच में नाइट्रोजन था बेसिकली, ये था। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो नाइट्रोजन यहाँ था, तो मतलब ये जो CH3 है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था। सी ऑप्शन, स्ट्रक्चर देख के समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अब इसमें अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 एलिमिनेशन होना यहाँ पे कंफर्म है। तो दिस इज N प्रोपाइल, ठीक है, मतलब ये भी लंबी चेन आगे, मेजर प्रोडक्ट, तो Br निकलेगा। अब देखो H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, अगर अब तुम यहाँ पे लगाते हो तो उसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे, 3, 2 5, 2 7। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हो तो कितने बन जाएंगे, 2 और आगे 2 4, क्योंकि इथाइल ग्रुप है ना वो, 4 तो 6। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इधर लगाने से ही आ रहा है मेरे को लग रहा है। अगर यहाँ लगाते हैं तो इसके आगे CH2 है, तो 2 और 2 4 6, यस, तो एक साइड CH3 रहना चाहिए, तो मतलब डबल बॉन्ड के एक तरफ को CH3 ग्रुप रहना चाहिए। तो दिस इज द प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2, आगे प्रोपाइल ग्रुप है। अब यही N प्रोपाइल है या ये पूरा का पूरा N प्रोपाइल है, आई डोंट नो। CH2 CH2 CH3, लेट्स से दिस इज एंटायरली N प्रोपाइल। ठीक है, देखते हैं NPR, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 इथाइल CH2 CH3। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे CH3 और H है, कहाँ है भैया CH3 और H, प्रोपाइल H है, CH3 है और यहाँ H है, तो इसके अकॉर्डिंग तो C ऑप्शन लग रही है, क्योंकि यही है वो डबल बॉन्ड जिसमें CH3 और H ग्रुप लगे हुए डबल बॉन्ड पे। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, एक साइड H और PR लगा हुआ है, एक साइड तो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो दिस ओनली वन एंड ओनली वन ऑप्शन जो मैच कर रहा था। H3PO4 से हीट करते हो भैया क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकलता है, तो पहले OH2 निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या है, फिनाइल से थोड़ा दूर है, तो उसके बाद थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगा ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में ये कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं बन सकता था, वो भी बन सकता था, पर ज़्यादा स्टेबल की बात कर रहे हैं। फिर H पॉजिटिव निकाल दो, तो अब अगर हम H पॉजिटिव निकालेंगे तो डबल बॉन्ड ऐसा बनाना है कि वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहे। तो एक बार यहाँ पे बन सकता है और दूसरी बार डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है। ये वाला बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में तो दोनों में, बट पहले वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितनी आ जाएंगी, देखिए 2 3 4, दैट्स इट, 4 आ रही हैं। इस वाले में 2 और ये 3 ही आ रही हैं, तो मतलब पहला वाला आपका मेजर प्रोडक्ट निकला। ठीक है, ये बनना चाहिए डी वाला। ठीक है, तो ये मेरे को लग रहा है बिकॉज दिस वन हैज मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एनीथिंग एल्स, और कुछ यहाँ पे तो नहीं है। Hmm.
यस, हाँ, और तो कोई स्कोप नहीं है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42। अब NaOCH3 2 मोल दिए हुए हैं और उसके बाद CH3OH, ठीक है, 2 ब्रोमाइड है, यहाँ पे इपॉक्साइड भी दिया है ए, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम। तो चलो, अगर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो फाइनल स्ट्रक्चर में ब्रोमीन किसी के भी पास नहीं है, तो इसका मतलब कि ब्रोमीन पे तो अटैक हुआ है, ठीक है, मतलब ब्रोमीन तो रिप्लेस होगी। अब ब्रोमीन रिप्लेस किससे होगी? यहाँ पे OH, OCH3, OH और बेंजीन रिंग बना दिया हुआ है। ओके, तो बेंजीन रिंग बन सकता है क्योंकि 2 बार अगर हम HBr निकाल देंगे तो 2 डबल बॉन्ड वैसे आ जाएंगे, फिर एक और डबल बॉन्ड निकालना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा फिर क्या बन सकता है ना। तो 3 ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, तो लेट्स ट्राई कि इसको बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा वो। ठीक है, तो देखो NaOCH3 है, 2 HBr तो निकालना ही है, ये तो मतलब सीधी सीधी बात है। ओके, कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो एक काम करो, 2 HBr निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोमीन था, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 एलिमिनेशन करो, ये वाला H एक बार निकाल दो और यहाँ से ये वाला H निकाल दो, तो एक बार ये वाला HBr निकल गया, एक बार ये वाला HBr निकल गया, तो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो गया। एंड देन वी हैव इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड है तो ये A बन गया हमारे पास, और अगले स्टेप में इसको एसिडिक मीडियम में रखा है H3O पॉजिटिव, तो इपॉक्साइड की ओपनिंग कर देते हैं फिर। तो पहले इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन करवा लिया, और उसके बाद अब उसके ऊपर क्या है, वाटर अटैक करेगा, क्योंकि H3O पॉजिटिव वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस, वन सेकेंड, अब ये वाटर के अटैक से किया जाए, क्योंकि OCH3 है लास्ट में, OCH3 आने का तो स्कोप नहीं है, ए के बाद तो आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही आ जाएगा डायरेक्टली, दैट केस। चलो दोनों पॉसिबिलिटी करके देख लेते हैं। लेट्स से कि वाटर ने यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है, एंड ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे OH, एंड इफेक्टिवली यहाँ से अगर H पॉजिटिव लूज करते हैं हम तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये आ जाएगा आपके पास। पर ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसमें दिया है, और इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ओप सॉरी 1 सेकेंड, ये ऐसा, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि कॉन्जुगेटेड ही रहें, ठीक है, और कोई फ़ायदा नहीं है, तो डबल बॉन्ड तो हम कॉन्जुगेटेड ही बनाएंगे। तो ए ऑप्शन थोड़ा सा मैच कर रहा है OH वाला, पर बाकी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी इसमें देखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है। अदर पॉसिबिलिटी इज पॉजिटिव चार्ज था, ये अगर रिंग ग्रुप पे खुद ही माइग्रेट कर जाए, बिकॉज दैट विल ऑलरेडी जनरेट अ स्टेबल अलाइलिक कार्बोकैटायन, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के बाद अगर -H पॉजिटिव निकल जाए बगल से, ये वाला H, ठीक है, अगर ये वाला H पॉजिटिव निकल जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तब हमें बेंजीन रिंग मिल सकता है। तो इन दैट केस वी कैन गेट अ बेंजीन, और पूरा फिनोल बन सकता है, क्योंकि OCH3 लगने का तो फाइनली स्कोप नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेप में आपको OCH3 दिया ही नहीं है, तो CH3OH एज अ सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचना ये CH3OH क्या कर रहा है, क्योंकि OCH3 नेगेटिव बेस था, उसको एलिमिनेशन करनी थी, ब्रोमीन निकाल ही देना है, तो 2 डबल बॉन्ड तो आने थे, राइट। तो ये ए आपका बन गया। इसके अगले स्टेप में तो OCH3 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सी ऑप्शन टोटल आउट हो गया। और डी ऑप्शन में है कि 2 OH मेटा पोजीशन पे तो नहीं आ रहे, क्योंकि जब इपॉक्साइड ओपन होगा तो दोनों अगल बगल में ही आएंगे, 1,2 डायोल ही बनेगा अगर बनेगा तो, ठीक है। तो दोनों 1,3 पे तो नहीं आ सकते, तो अगर बनना था तो कुछ ऐसा बनना था या फिर ऐसा बनना था, तो इसलिए इकलौती ऑप्शन जो लग रही है वो बी ऑप्शन लग रही है। ए इज लाइक ये वाला ऑप्शन होता तो हम ए वाले को भी आंसर मार्क कर देते, ठीक है। बट फिर भी बी वाला ज़्यादा बेटर क्यों है इस वाले से भी, क्यों? क्योंकि इस वाले में एरोमेटिसिटी नहीं आई, ठीक है। इवन देन मैं बोलूंगा ये वाला प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आई ना, तो फायदा क्या हुआ, राइट। तो यहां पर भी अभी भी H पॉजिटिव मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव का अटैक करा के OH2 पॉजिटिव बन के कार्बोकैटायन बन के यहां से भी H पॉजिटिव निकल सकता है, तो मैं जरूरी नहीं बोल रहा ऐसा ही होगा। इवन ये वाला भी
फर्दर डिहाइड्रेट करके यहाँ से OH है, बगल से H निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो फिनोल बन जाएगा। तो ये मैं बोलना सर फिर अगला वाला OH भी तो निकल सकता है, बिकॉज अभी ये अल्कोहल की कैटेगरी में है। वंस ये फिनोल बन जाएंगे फिर उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इससे भी आपका फिनोल जनरेट हो जाएगा। तो यस, दोनों ऑप्शन से फिनोल ही बन रहा है, बिकॉज एरोमेटिसिटी से जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलता है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उसको हमें लेके छोड़ना है। देन क्वेश्चन नंबर 43, जिंक कॉपर के साथ हीट किया आपने। तो यार जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब दो ब्रोमीन होते हैं ना तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो उल्टा वो जिंक Br2 निकालता है। अब अगल बगल में होते तो बीच में डबल बॉन्ड लगाता, तो यहाँ से Br निकला, यहाँ से Br निकला, दोनों कार्बन कार्बन को जोड़ दो, तो इट इज़ अ 1 2 3 मेंबर रिंग, सिंपल, ठीक है। तो ये PH 3 मेंबर रिंग, सिंपल एज दैट। ये तो पहले किया भी हमने, रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था इस तरह का। यहाँ पर OH2 पॉजिटिव करके कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया ऑलरेडी। दिस इज अब आप बोलोगे कि सर OH तो एक और भी था, बट वो उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दे रहा है, ये वाला आपका 3 डिग्री प्लस अलाइलिक है, ठीक है। तो ये तो गया। अब बगल से क्योंकि हीट किया हुआ है, तो हीट किया है तो उसका मतलब है कि एलिमिनेशन करवाने के चांसेस ही ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इसलिए हम नहीं करेंगे प्रोडक्ट में। तो बगल से H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर अब एसिडिक मीडियम तो दिया ही हुआ है यार, तो क्या करें, फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तो कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब इस पर भी OH2 पॉजिटिव करा के बाहर निकालो, इस पर भी कार्बोकेटाइन बनाओ और बगल से H निकाल के बेंजीन बना दो, तो सिंपल आपका टॉल्यूइन बन जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ओ एक सेकेंड, हाँ ये वाला मिथाइल तो भूल ही गए, ये वाला मिथाइल भी तो है, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन 45, NaOET हीट, भैया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया है तो E2 एलिमिनेशन की कहानी हो रही है। और ये देखिए NMe थ्राइस, ये इधर को है जनाब, उनके बगल वाले कार्बन पे एक ऑपोजिट साइड वाला H होगा, कौन सा होगा वो, ये वाला एंटी एकदम टोटली, राइट। तो ये अल्फा कार्बन है और पीछे वाला जो बीटा कार्बन है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ओके। तो अभी क्या है कहानी, अभी ऐसी है कहानी। अभी ये आपका लिविंग ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रोजन वाला, यहाँ पे आपका H है, ये दोनों उड़ेंगे आपस में, ठीक है। बाकी सब चिल करेंगे, बाकी सबको कोई टेंशन नहीं है। CH3PH एंड दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, इन दोनों के बीच में आना है डबल बॉन्ड, तो PH H डबल बॉन्ड, CH3 उधर को है और ये PH, तो दोनों PH ऑपोजिट साइड में निकलेंगे बॉस, तो दोनों PH एक कार्बन पे PH और H है और दूसरे पे PH और CH3 और PH ऑपोजिट साइड में है, तो C ऑप्शन लग रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो उसको डायरेक्टली। मतलब क्या था, ये वाला जो था ना, देखो ये PH उधर है, पीछे की तरफ है, ये CH3 भी पीछे की तरफ है, डजेंट मैटर ये नीचे था ये ऊपर था, पॉइंट इज अगर तुम इसको बीच में से कट करके देखोगे, ऐसे बीच में से कट करके देखोगे, तो ये PH इस तरफ को है और ये मिथाइल इस तरफ को है, दूसरा PH ऑपोजिट साइड है, तो बेटा दोनों PH तो ये वर्टिकल लाइन के तो ऑपोजिट साइड ही थे, तो दोनों PH ऑपोजिट साइड ही आने थे, ये तो कंफर्म था। देन क्वेश्चन नंबर 46, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। LDA के बारे में आई थिंक कार्बोनिल कंपाउंड्स में आएगा, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे हम करेंगे। LDA वहाँ पे होता है, कुछ अच्छे से यूज़ होता है वहाँ पे, काफ़ी काम आएगा उसका। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो A+N2+PHCH डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट A इज ओके। तो यहाँ पे N2 एज अ लिविंग ग्रुप निकाल रहे हैं ये, एंड PHCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, स्टाइरीन। तो A क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे इस वाले H को निकालेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, आफ्टर दैट PHCH डबल बॉन्ड CH2, ओके फाइन। A+N2 एंड ठीक है, ये N2 निकलना है बीच में से, ठीक है, यहाँ से N2 निकलेगा और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा,
PHCH डबल बॉन्ड CH2 एक, ये तो अलग हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका ये, एंड N2 निकलना है आपका, तो ये वाला पार्ट आपका उड़ जाएगा और यहाँ पे यहाँ से डिस्कनेक्ट रहेगा ये। अब इसके आगे डबल बॉन्ड आना है, वो देखना है हमें इधर आना है कि इधर आना है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ये 6 मेंबर रिंग, उसके बाद अगले 2 कार्बन है, अब इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड आना है। इस पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड नहीं आना, ये तो आउट हो गया क्योंकि यहाँ से कनेक्शन टूटेगा, इसके बगल वाले कार्बन से ही H निकलना है। तो या तो यहाँ पे आ सकता है, ये वाला भी D वाला आउट हो गया। तो A और B में हमें देखना है लिथियम डाइसोप्रोपाइलअमाइड, क्योंकि बल्कि भी है साइज में, तो आई थिंक इसमें जो एलिमिनेशन होना है रादर यहाँ से निकलने की बजाय यहाँ से निकलना प्रेफरेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम होगी, तो ये लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है, तो इसके निकलने का स्कोप बेटर लग रहा है। तो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 47, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द गिवन कंपाउंड अंडरगोज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो कुछ नहीं भैया, मिथाइलेशन करवा लो, एग्जॉस्टिव करवा लो, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका अल्फा बीटा पकड़ो, ये अल्फा और ये बीटा है, यहाँ पे भी आ सकता है डबल बॉन्ड। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, हॉफमैन में तो लीस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन बनती है, तो ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो लीस्ट तो यही बना ना, इससे कम अल्काइलेटेड एल्कीन तो मिल नहीं सकती। दूसरा अल्फा बीटा ये आ सकता है इनके बीच में, अल्फा बीटा ये इसके बीच में आ सकता है, पर दे ऑल विल बी एटलीस्ट मोर अल्काइलेटेड देन दिस वन। तो लीस्ट अल्काइलेटेड पूछा है, तो तीनों तरफ देखो, जिस चेन में आपको सबसे कम अल्काइलेटेड अल्फा बीटा कार्बन मिल रहे हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, POCl3 pyridine। POCl3 pyridine का भी मैकेनिज्म अच्छे से हमने डिस्कस किया था, है ना। एलिमिनेशन यहाँ पे क्या होता है, मतलब डिहाइड्रेशन ही होती है, ओवरऑल पानी निकालना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो बताओ 48 तो बहुत ही सिंपल सा है, ये OH निकलेगा तो बगल से H कौन सा वाला जाएगा, देखो यहाँ पे सेम साइड वाला है, यहाँ पे आप सिर्फ ऑपोजिट साइड वाला, तो POCl3 में आपका E2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आना है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन। 49, एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हो, ठीक है, अल्कोहल अभी है तो हीट करके पानी ही निकलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो OH2 पॉजिटिव बन के निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, बगल से अगर H पॉजिटिव, क्योंकि बगल में यही है भाई साहब H वाले, इधर H नहीं है, इधर H नहीं है, सिर्फ यही है एक। ठीक है, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, सो इन दैट केस इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कंपाउंड। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर देखो उसका, CPH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और इधर PH। पता ना आपको, एलीन में 2 डबल बॉन्ड जब इकट्ठे आते हैं तो एक अगर इस प्लेन में है तो अगला वाला परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका एंड नहीं, इसको ड्रॉ किया जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मिजो बन रहा है क्या ये, नहीं। ठीक है, क्योंकि इस प्लेन में कट करता हूँ इसको, ये बीच में से कट हो जाएगा, उधर PH है, इधर डिफरेंट ग्रुप है। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट करता हूँ तो ऊपर PH है, नीचे ये है, नहीं, मिजो तो नहीं बन रहा, मिजो आउट हो गया। ठीक है, सिंपल। देन रेसिमिक मिक्सचर, हाँ, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो सिमिट्री तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो ये एलीन वाला केस है, ये सिंपल। स्टीरियो केमिस्ट्री का C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ये। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप हैं दोनों, इस कार्बन भी डिफरेंट ग्रुप है दोनों, नो सिमिट्री, तो इसी ऑप्टिकली एक्टिव, तो यस। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। ओके, वाई रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि भैया जो OH और H निकलेंगे तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री तो मेंशन की नहीं है हमें, कोई भी निकल सकता है ना ये। ठीक है, ये वाला बन सकता है या इसकी मिरर इमेज भी बन सकती है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की नहीं है किसी की, तो दोनों ही बन सकते हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे मिल सकता है हमारे को। Then question number 50, which of the following reactant is used to obtain above compound A? Assume that ethoxide is used in all the reaction. ठीक है, ethoxide हमारे पास strong base आ गया,
और अब स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास, नहीं। कार्बोनिल है, तो मतलब इथॉक्साइड मोर लाइक एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, पर इन्होंने इस रिंग की ओपनिंग कहीं पर नहीं की हुई है। ओ सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अरे भैया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओके ओके, फॉलोइंग रिएक्टेंट पूछा है कि किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया ये ब्रोमीन था, और इथॉक्साइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली बात है E2 एलिमिनेशन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहे होंगे, तो Br उड़ा होगा। इन दोनों के बीच में कहीं डबल बॉन्ड मतलब यहीं पे आया हुआ है, तो यहीं पे ब्रोमीन यहाँ पे रहा होगा या फिर इस वाले पे रहा होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन और H सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे होंगे तो E2 एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आउट हो गया। अगले वाले में ब्रोमीन है, बगल वाले पे H है ही नहीं, तो यहाँ पे वैसे एलिमिनेशन का स्कोप नहीं बचा। ब्रोमीन है, बगल वाले पे H है ही नहीं, तो भाई साहब ये तो यही ऑप्शन हुआ ना, तो ब्रोमीन और H निकलेंगे, एंटी भी हैं, तो आराम से E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। चलिए, तो 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इसको क्या किया जाए, अभी कंप्लीट कर ही लें क्या इसको, 65 15 क्वेश्चन है बचे वैसे, और चलो कर ही लेते हैं, वाई है ना, एक और सेशन के लिए क्यों छोड़ना इसको। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा भैया, OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा, ये O नेगेटिव है, ये अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, ठीक है, काइंड ऑफ इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेगा। वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है उसके पास वैसे उस यहाँ पे इपॉक्साइड बनाने के लिए, क्योंकि Cl नीचे की तरफ होता तो बहुत बढ़िया होता, तो बैक अटैक होता, Cl बाहर निकलता, इट वुड हैव बीन वंडरफुल, बट इन दिस केस देखो क्या हो सकता है, चलो करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl है, ये H है, यहाँ पे O नेगेटिव है, अब बैक अटैक तो इधर हो नहीं पाएगा, तो बैक अटैक नहीं होगा, दैट केस क्या कर सकते हैं हम, बैक अटैक नहीं होना है, फिर क्या होना है, तो मान लो चलो उसको निकाल भी दिया, बहुत अच्छे से रिएक्शन नहीं होता है, निकलता है, एंड लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक एन इपॉक्साइड, उस पे फिर OH नेगेटिव अटैक कर सकता है, यस उसके ऊपर फिर से कर सकता है, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, O नेगेटिव, बगल में फिर से OH 1,2 डायोल, दैट विल बी मेसी। ठीक है, 1,2 डायोल वाला तो कोई सिस्टम इन्होंने दिया नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सोचते हैं कि अगर OH नेगेटिव डायरेक्टली एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को निकाल दे, बाहर निकाल दे, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाले, यहाँ से H निकल जाए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली HCl निकल जाए। ठीक है, OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को निकाले, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये Cl बाहर निकले, क्योंकि ये E2 में है, मतलब ये एंटी में है, तो ये H निकलेगा और ये Cl निकलेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और ये बन जाएगी तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये OH आ जाएगा तो आगे टॉटोमराइज करके ये कीटो में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी है। ठीक है, तो ये वाली जो गेम है, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा, इससे ये वाला इपॉक्साइड बन सकता है, दैट इज राइट, बट इपॉक्साइड आर नॉट वेरी स्टेबल, क्योंकि 3 मेंबर रिंग की वजह से इसमें काफ़ी स्ट्रेन रहता है। और दूसरी बात, अगर इस इपॉक्साइड की मैं फर्दर ओपनिंग करवाता हूँ तो मेरे को 1,2 डायोल मिलेगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, Cl को छोड़ना तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो टोटली आउट हो गया। इधर OH आएगा और यहाँ जैसे डबल बॉन्ड आएगा, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है। वाई, ये भी आ सकता है, आप बोल सकते हो कि सर ये वाला Cl निकलेगा, बगल वाले से तो H निकाल सकता था, डबल बॉन्ड उधर भी तो जा सकता था, उसका फायदा इसलिए नहीं होगा बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अगर आपका कीटो बन रहा है तो इन से बेटर है कीटो बनाना, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो दिस प्रोडक्ट इज बेटर, अगर बीच में डबल बॉन्ड आए तो एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल है, तो इस ये बनाना है तो इससे बेटर तो ये बना लो फिर। ठीक है, तो इसीलिए देखो बी भी बन सकता है थोड़ा बहुत, पर सी बनने के चांसेस ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि बी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बैक अटैक नहीं हो सकता था, ये Cl नीचे की तरफ होता तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी इपॉक्साइड बनाने की, और इपॉक्साइड ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बन भी जाता फिर। ठीक है, ये यहाँ पे एक समस्या थोड़ी सी
आई है, बट ठीक है, तुम ये नहीं बोलते कि इपॉक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, हल्का फुल्का, बहुत कम, बहुत माइनर प्रोडक्ट में बनने के चांस हैं, तो ज़्यादा नहीं, तो उसको इग्नोर ही करो। क्वेश्चन 52, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट इन E2 रिएक्शन। देखो बी आर है, इधर से H निकाल ले, इधर तो दोनों है, कोई भी निकाल लो, उधर वाला ऑपोजिट साइड में नहीं है, उधर वाला सेम साइड में है, उधर से नहीं निकल सकता, एक ही तरफ से निकल सकता है, चलो ठीक है। इधर में ये वाला एच बी सेम साइड है, नहीं निकल पाएगा, ये वाला भी सेम है, नहीं निकल पाएगा, तो बी वाला तो आउट हो गया, बी वाला तो हो ही नहीं पाएगी, कोई एलिमिनेशन नहीं होगी। यहाँ पर क्या, चलो इस साइड से निकाल लेगा, इस साइड से भी निकाल लेगा, दोनों तरफ अवेलेबल है, तो सी सबसे आगे, फिर ए, फिर बी, है ना, सी में तो दोनों तरफ से एलिमिनेशन होने के चांसेस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 53, KOH इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH हो गया ना आपका, अल्कोहलिक KOH से हीट किया आपने, और फ्लोरीन है, देखो पुअर लिविंग ग्रुप आ गया केस, तो पुअर लिविंग ग्रुप में क्या करोगे, सेट से प्रोडक्ट तो नहीं बनाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाओगे, तो 53 का आंसर कितना आ जाएगा, बस तो ये वाला आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं, हीट किया हुआ भैया, तो एलिमिनेशन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस वन लीस्ट अल्काइलेटेड एल्कीन, इवन CB, इवन CB भी होने के स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन रिंग की होने की वजह से ये वाला एच अगर हम निकाल लें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो ये इसको पुश कर सकता है, तो इवन CB होने का चांस तो है, क्योंकि तो फ्लोरीन है, पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट रहती है इवन CB मैकेनिज्म करवाना हो, और एसिडिक हाइड्रोजन भी है हमारे पास, बेंजीन से बगल वाले कार्बन पे ऊपर है, तो वो नेगेटिव चार्ज आप पर डीलोकलाइज भी होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन से विड्रॉ भी हो जाएगा, तो इवन CB भी हो सकता है, और आपका नॉर्मल E2 भी हो सकता है, और E2 अगर होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला ए वाला बनेगा, इवन CB होगा तो बी वाला बनेगा, दैट इज लिटल ट्रिकी, तो क्या किया जाए, अब हॉफमैन के अकॉर्डिंग चलें, अगर हम E2 के अकॉर्डिंग चलते हैं, देन पुअर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर तो यही आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इवन CB में पहले कॉन्जुगेट बेस बना लिया, फिर ये निकलेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेजर प्रोडक्ट करना आई डोंट थिंक सो इतना इतना ईजी इसमें होगा, तो ये मेंशन किया ना कि ये E2 करवा रहे हैं, इवन CB करवा रहे हैं, तो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी स्पेसिफिक आंसर इन दिस केस, ठीक है, तो ये वाला मेजर बन सकता है आपका अगर हम E2 करवाते हैं हॉफमैन, और ये वाला बन जाएगा आपका अगर हम इवन CB करवाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पेसिफिक आंसर बिकॉज आई एम नॉट क्लियर, तो ठीक है, उसको छोड़ दो अभी के लिए। नेक्स्ट वाला इथॉक्साइड से हीट किया, सिंपली इसमें मेजर प्रोडक्ट तो आपका ऑब्वियसली यही बनना है, यहाँ पर आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो भैया इसमें क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ज्योमेट्रिक आइसोमर है, नहीं, पोजीशन आइसोमर है दोनों, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट वन 3NaNH2, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके भी 3 पार्ट आपके लिए हुए हैं, 3 इक्विवेलेंट लिए हुए हैं, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन होने वाली है, तो अगर अच्छी खासी एलिमिनेशन होने वाली है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। तो सबसे पहले NaNH2 किसको, लिक्विड अमोनिया एंड, ठीक है, एक HCl निकाल दिया, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, हम्म,
चलो इसका मैकेनिज्म करके करना पड़ेगा। तो NH2 नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ से Cl है तो बगल वाले पे कोई यहाँ पर जो H लगा है दिस शुड बी रिमूव्ड एंड इस तरह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। चलो तो एक डबल बॉन्ड तो आपके पास यहाँ पे आ गया, ये हो गया एक केस। सेकंड, अब 3 NNH2 हैं और पहले प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सभी में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन सकता है और एक एंड के ऊपर O नेगेटिव जनरेट करना है। अब इस केस में बात है ना, देखो मतलब डायरेक्टली तो कोई मैकेनिज्म मेरे को उसमें लग नहीं रहा, अभी समझ नहीं आ रहा है। ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, ऑलरेडी रिएक्टर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और हेलोजन हमारे पास एक है, मतलब HCl आप एक ही बाहर निकाल सकते हो, तो एक ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ सकता है, तो 1 से 2 हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ए ऑप्शन तो इसलिए आउट हो गया और बचा अगर ये ओपन चेन कर रहा है। अब 3 NNH2 लिए हुए हैं और ये एसिडिक हाइड्रोजन छोड़ रखा है, कैसे हो सकता है ये, है ना। एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का आपने रिएक्ट नहीं करवाया NNH2 के साथ, पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन वैसे वैलिड नहीं लग रहा, ये ऑप्शन वैसे भी वैलिड नहीं लग रहा, यही एक लग रहा है जिसमें दोनों तरफ आपने मतलब कोई एसिडिक हाइड्रोजन छोड़ा नहीं है NNH2 से रिएक्ट करने के लिए। बट द पॉइंट इज इस चेन को ओपन करने का लॉजिक क्या है। अब जुगाड़ लगा के चलो उसको अगर हम कर भी देते हैं किसी तरह से, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको बस ओपन करना है। तो पॉइंट इज क्यों ऐसा जुगाड़ क्यों लगाना है, ऐसी कौन सी स्टेबलाइजेशन इसको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन तो वही निकलेगी जो एसिडिक होगी, NH2 यहीं पे अटैक करेगा, HCl यही वाला निकलने वाला था। ऐसा भी नहीं था कि Cl पे निकाल लोगे तुम फिर कार्बोकेटाइन बनाओगे, बिकॉज दैट विल नॉट बी स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो वो इवन वाला मैकेनिज्म तो सपोर्ट होने का चांस नहीं है। और ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन वाली हाइड्रोजन ही एसिडिक होगी क्योंकि बगल में उसके ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसलिए H भी ठीक निकाला है, डबल बॉन्ड भी यहीं पे आएगा। जल्द अगर जुगाड़ ही करके कुछ तोड़ फोड़ करके ही निकालना है और इसको एक एंड के ऊपर CH2 थ्राइस O नेगेटिव, CH2 थ्राइस O नेगेटिव समथिंग लाइक दैट, उन्होंने ये वाला बॉन्ड कुछ तोड़ा है इस तरह से, इस एंड के ऊपर फिर CH क्रिएट किया है, आई डोंट नो क्या किया हुआ है, ठीक है। मतलब दिस इज़ नॉट मेरे दिमाग से तो ये कुछ सीक्वेंस मेरे को प्रॉपर नहीं लग रहा, तो मैं तो बोलूँगा इसको छोड़ दो, ठीक है, फालतू क्वेश्चन है, ओके। मतलब वो क्या लॉजिक, या तो कोई लॉजिक हो, मेरे को लॉजिक भी नहीं समझ आ रहा कि इस चेन को ज़बरदस्ती ओपन करके अगर हम स्ट्रेट चेन में ले भी आएंगे तो ऐसी कौन सी स्टेबलाइजेशन यहाँ पर इसको मिल जाएगी जो अभी इसको नहीं मिल रही बेचारे को। 5 मेंबर रिंग आर प्रीटी स्टेबल, ठीक है। चलो लग रहा है कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक यहाँ पे लगा दी गई है। नेक्स्ट, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, E2 रिएक्शन करवा रहे हो, CD3 Br है। अब Br के बगल वाले कार्बन से देखो यहाँ पे H है, इस पे निकलेगा नहीं, इस वाले कार्बन पे है नहीं, यहाँ से यहीं से H निकल सकता है और कोई H है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से CD भी निकल सकता है ना, CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, इसलिए अब इसका एलिमिनेशन आप करोगे तो इफेक्टिवली इट विल बी एल्कीन, ठीक है। और CH3 वाले से H निकाल लो तो CH2 बन जाएगा वहां पे, ये आ गया ना। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन हैज बीन इन्वर्टेड। अब बताओ भी एलिमिनेशन में एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन इन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं आता भाई साहब, ये टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर कोई इन्वर्जन विन नहीं हुआ, यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है, तो पहला तो ऑप्शन बेकार है। RS में थोड़ा ना कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ना करवा रहे हैं हम, एलिमिनेशन करवा रहे हैं साफ। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन हैज बीन रिटेन्ड, कैसे रिटेन होगी भाई साहब, टेट्राहेड्रल से वो ट्राइगोनल में जा रहा है। रेसिमाइजेशन हैज अकर्ड, रेसिमिक मिक्सचर थोड़ी ना बन रहा है। लॉस ऑफ कायरलिटी हैज अकर्ड, हाँ प्रोडक्ट आपका ए कायरल है क्योंकि ये पूरा सेम प्लेन में है, यस डी ऑप्शन, कॉमन सेंस।
क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। H पॉजिटिव से हीट किया है तो H2 पॉजिटिव बन के कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ऑलरेडी 3 डिग्री में है और बगल वाले से डबल बॉन्ड निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना आपका, ये निकलेगा, ये निकलेगा, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड जिसके ऊपर एक पे मिथाइल है और एक इथाइल है, और दूसरे वाले पे दोनों मिथाइल हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस, डी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन। 58, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द टू रिएक्शन शोन बिलो। इसको आप हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये O नेगेटिव वाला नहीं है, अमीन ऑक्साइड वाला, तो यहाँ पर सिन होगा, इससे अल्फा और ये बीटा, इधर भी बीटा है, तो लेस अल्काइलेटेड कौन सा है, ये वाला, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहले में बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहले वाले में तो ये बन रहा है, दिस वन Y, और दूसरा वाला, चलो तो पहले वाले में तो Y बन गया, इतना तो क्लियर है। और दूसरा वाला क्या आपका, सिंपल ब्रोमाइड है, CH3O नेगेटिव ने यहाँ से H निकाला, मतलब सेट से प्रोडक्ट बनाया X, तो दूसरे वाले में आपका X बनेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, 1 वाले में Y बनेगा, 2 वाले में X बनेगा, बी ऑप्शन, आंसर डन, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अरे ये CH3I का इतना खतरनाक ड्रामा कर रखा है ना, ये नाइट्रोजन से अल्फा बीटा पकड़ लो, ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लोगे तो सबसे कम अल्काइलेटेड यही बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपली इथीन। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा इसका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से N टूट जाएगा ये, ठीक है, तो NH2 बन जाएगा ना यहाँ पे, मतलब पहले इसकी मिथाइलेशन होगी, तो दिस विल बी NCH3 और इसको CH2H कर लो, ये निकला, ये वाला बॉन्ड यहाँ जम किया, ये वाला टूटा, तो दिस विल बी NHCH3, ठीक है, सेकेंडरी अमीन आ रहा है इसका, ओके। अच्छा, पर ये इन्होंने एक्सेस में ले लिया है, चलो ये भी और अच्छी बात की इन्होंने, फिर से CH3I उठा लो भाई, ठीक है। तो अगर एक्सेस ही लेना है तो अल्टीमेटली फिर ये अल्फा बीटा वाला बॉन्ड टूट के ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये अमीन बनेगा, फिर वो फिर से CH3I एक्सेस के साथ करेगा, बट आगे की भी कहानी तो, ओके 1 सेकेंड। अच्छा, इन्होंने यार AG2O वाला तो काम किया ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह के चला गया। हाँ, AG2O वाला तो काम किया ही नहीं है ना, वो एलिमिनेशन वाला, तो मतलब सिंपल सी बात हुई, ठीक है। ये I नेगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और क्या होगा, ठीक है। CH3I एक्सेस में उसके साथ ट्रीट कर रहे हो तुम, ठीक है, ये होगा, इवेंचुअली ये वाला भी CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि पहले में H पॉजिटिव निकलेगा, फिर लोन पेयर आएगा, फिर वो अटैक करेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 60, CH2OH H पॉजिटिव के साथ हीट कर रहे हो, ठीक है। देन अलाइलिक कार्बोकेटायन, अब अलाइलिक में रीअरेंजमेंट एंड, चलो ये तो सिंपल ही है, यहाँ तो बस रीअरेंज ही करना है, तो आपका बेंजीन रिंग आराम से बन जाएगा। ए बन रहा है, इट आइसोमराइजेज टू बी, ठीक है, -H पॉजिटिव कर लो, तो इट विल बी लाइक दिस, और आइसोमराइज होके ऑब्वियसली बात है ये बेंजीन मतलब टॉल्यूइन में कन्वर्ट होगा, देयर इज नथिंग एल्स। आइसोमराइज होने का रीजन ये है कि उसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। देन क्वेश्चन नंबर 61, H पॉजिटिव, ये निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया,
अब इसमें रीअरेंजमेंट अगर ये करता भी है, 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे कन्वर्ट होगा, एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बगल से ऐसे पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है एट मोस्ट। दिस वन कैन बी फॉर्म्ड। ये यहाँ पे OH लग जाए, नहीं ये तो आउट हो गया। एंड CH2 तो गलत लिखा है, CH3 होना था। ठीक है, तो वैसे तो B और C फिर सेम ही हो गए, अगर इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, पर ये CH2 दिया हुआ है तो इसको आउट कर लो। अब A और B में चेक करना है कि A और B में सबसे स्टेबल तो A है, बट A तक जाने का कोई स्कोप है। ये निकला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मैक्सिमम रीअरेंज करके 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो रही है, 3 4 5 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, एक्स्ट्रा कोई कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेशन में तो नहीं है ये। ओके, एंड ये यहाँ पे पहले तो ये बन जाएगा, यहाँ तक की कहानी तो मतलब इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। फिर अगर यहाँ से एक और हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दैट डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद दिस बेंजीन रिंग, एंड दिस डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद ऑल 3 बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये स्पेशल केस ऑफ आइसोमराइजेशन ही हुआ यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड जो था इस पोजीशन पे आने की बजाय यहाँ पर अगर आएगा, तो द ओनली रीज़न इज कि ये इस 3 बेंजीन रिंग के साथ इसमें कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज डायरेक्टली ये बनना था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेप्स के रीअरेंजमेंट नहीं होते अनलेस अनटिल द काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन जो मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, बट हाँ मेजर प्रोडक्ट्स में ए हम बोल देंगे बिकॉज आइसोमराइजेशन हो जाती है अगर एक्सेप्शन स्टेबिलिटी मिल रही हो, जैसे यहाँ पर भी आइसोमराइजेशन हो गई थी। देन क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। 2 डिग्री है, इधर इधर एक सिंगल स्टेप से कोई खास स्टेबिलिटी को नहीं मिलेगी। ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, ये वाला बहुत स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये वाला नाइट्रोजन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, डी में, सी में भी नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये 2 डिग्री में जाएगा, ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, अगर ये रीअरेंज करता है तो मैक्सिमम किस में होगा। आप देखो इसमें पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है, 2 4 5, अगर ये यहाँ से यहाँ पे चला जाए पॉजिटिव चार्ज, 3 6 7 तो थोड़ा सा कर सकता है। इस वाले को 2 4 हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलरेडी मिल रही हैं, अगर ये नीचे आ जाएगा तब भी 4 मिलेंगी, ऊपर चला जाएगा तो 3 मिलेंगी, तो इसको बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पे 5 से थोड़ा 7 में जा रहा है, तो सी और डी तो बिल्कुल आउट हो गया, बी में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको, अगर वो थोड़ा सा रीअरेंज कर जाए तो 3 डिग्री से 3 डिग्री में जाएगा। ठीक है, बट उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होंगी। 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस केस में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस आ जाएगी, यहाँ से ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस आ जाएगी, इसमें OH और यहाँ से H, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा। तो हाँ, सभी में आपके पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब कॉन्जुगेशन तो आ ही रही है। यस, ऑल ऑफ दीज। 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट्स टेक प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन में देखो ये 1 डिग्री है, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हुआ और स्केलेटन में चेंज आया। इसमें कार्बन स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कार्बन ग्रुप आगे पीछे नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, कार्बन तो अपनी पोजीशन पे रहा, कार्बन स्केलेटन तो ऐसा ही रहा ना। इस केस में क्या है, कार्बन स्केलेटन पहले ऐसा था, अब कार्बन स्केलेटन ऐसा हो जाएगा, कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है, ये ध्यान से वर्ड पढ़ना है क्या पूछा जा रहा है। फिर 65, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, H3PO4 से हीट कर रहे हो, यहाँ से OH जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर शिफ्टिंग होगी 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंड फिर बीच में डबल बॉन्ड आएगा। हाँ, तो सिंपल है। विच रिस्पॉन्स कंटेन्स ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस। डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पे, यस हो रही है। E2 मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है H3PO4 के साथ। E2 नहीं, क्योंकि अगर ये बन रहा है आपका
तो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन वाला रीअरेंजमेंट कर रहे हैं ना हम, तो ये E2 वाला तो नहीं है ये, ठीक है। देन कार्बन स्केलेटन माइग्रेशन, हाँ वो तो हो रहा है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा। सिंगल स्टेप पे, सिंगल स्टेप तो नहीं है। मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल फॉर्म, हाँ मोस्ट स्टेबल विल बी फॉर्म्ड, तो डी ऑप्शन। ओके दैट्स इट। चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट। 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट आपको अगला जो डीपीपी आपको कंप्लीट मिला है, ओवरऑल डीपीपी तीनों चैप्टर का, हेलो अल्केन, अल्कोहल, ईथर का, वो आपको कंप्लीट करना है। एंड कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस, एंड चलिए ऑल द बेस्ट, बाय।